गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत धारा। ठीक, इसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में ठीक कुछ डिफिनीशन और डेरिवेशन पढ़े। ठीक, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे उसी के आगे। ठीक, अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक, पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, तो देखेंगे। ठीक, हेडिंग डाल लेना है ऊष्मा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जब हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग जब हम विद्युत ऊर्जा को उपयोग में लाते हैं, ठीक है, लेते हैं, तो क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग प्रतिरोधकों में खर्च होता है। ठीक, जबकि शेष भाग ऊष्मा के रूप में वातावरण में क्षयित हो जाता है। ठीक, जिसे ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहते हैं। वातावरण में क्षयित ऊष्मा H बराबर I²RT इंटू टी, ठीक है, होती है। जहाँ H क्षयित ऊष्मा है, ठीक, कैपिटल I प्रवाहित धारा है, कैपिटल R प्रतिरोध है तथा स्मॉल t समय है। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। फिर हेडिंग आपको डालनी है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो देखिए इसमें हमको क्या लिखना है। ठीक है, तार में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। ठीक है, क्या लिखना है, तार में वैद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। फिर देखेंगे आगे। ठीक, यह ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तार के आयनों को दे दी जाती है। तो इससे आयनों की ऊष्मीय गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बैटरी से ली गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, इसका उपयोग लिखना है। तो उपयोग क्या है, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग बिजली का बल्ब। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है, बिजली के बल्ब। ठीक, बिजली इस्त्री, हीटर, टोस्टर, पानी गर्म करने की, बिजली की छड़ा आदि। ठीक, तो देखेंगे अब इसके बाद इसका डेरिवेशन हल करना है। तो क्या लिखेंगे, मान लिया, ठीक, किसी तार में स्मॉल I एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तथा तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा स्थापित विभवांतर कैपिटल V वोल्ट है। ठीक, यदि 30 सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश स्मॉल q हो, तब हमारा सूत्र बनेगा स्मॉल q बराबर स्मॉल I इंटू स्मॉल t। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर लिखेंगे स्मॉल q कूलम आवेश को कैपिटल V वोल्ट विभवांतर पर तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, ठीक है, V इंटू स्मॉल q जूल कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा W इक्वल V इंटू क्यू। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से q का मान, ठीक, इस सूत्र में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, W बराबर VIT आ जाएगा। तो जब हमारा W बराबर VIT आ जाएगा तो हम लिख लेंगे W बराबर VIT जूल। समीकरण सेकेंड मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे यदि तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम हो, तब V इक्वल IR। समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में हमें V इक्वल IR रख देना है। तो हम लिखेंगे W बराबर I इंटू R इंटू IT हो जाएगा। ठीक है, V की जगह IR रख लिया इंटू IT। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर I से I का गुणा हो जाएगा तो W बराबर I², ठीक, कैपिटल R इंटू टी। समीकरण थर्ड मान लिया। फिर इसके बाद हमको पता है कि स्मॉल I बराबर V अपान R होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है W बराबर V²। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है कि ठीक IR बराबर क्या होता है, V होता है ना, V इक्वल I, ठीक, I इंटू R। ठीक, तो हमें लिख देना है W बराबर, ठीक है, V², ठीक, इंटू टी अपान कैपिटल R। समीकरण इसको 4 मान लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे आगे हम। ठीक, लिखेंगे समीकरण सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ से हम 30 सेकेंड में तार में होने वाली क्षय ऊर्जा W की गणना कर सकते हैं। ठीक, अब हमको पता है वी नो दैट लिख लेंगे। क्या ज्ञात है कि 1 कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल कार्य के बराबर है। ठीक, अतः 30 सेकेंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, H बराबर W अपान 4.2 बराबर VIT अपान 4.2, ठीक, बराबर I² इंटू R इंटू टी अपान 4.2, फिर बराबर V² इंटू टी अपान 4.2 कैपिटल R, ठीक,
ठीक कैलोरी। तो अब देखेंगे आगे, ठीक ये सूत्र है आपका। फिर देखेंगे आगे क्या है, ठीक वैद्युत शक्ति हेडिंग डालनी है। तो इसमें क्या लिखना है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय मतलब हाँ ठीक है क्षति हो रही है, तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कमी हो रही है वैद्युत ऊर्जा की, तो क्या होगा कि क्या करें, क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं तथा इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल पी क्या होती है, वैद्युत शक्ति होती है। पी से पावर, डब्ल्यू से कार्य वर्क, टी से समय टाइम। ठीक, तो P इक्वल डब्ल्यू अपान टी। फिर इसके बाद इसका मात्रक लिखेंगे इसी सूत्र से, तो क्या लिख लेंगे, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड तथा वाट भी होता है। फिर नोट में हम लिख लेंगे, यदि 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक, तो 1 वाट बराबर आपको पता होना चाहिए कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होगा। फिर देखिए इसका डेरिवेशन। ठीक, डेरिवेशन हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, P इक्वल डब्ल्यू अपान टी, समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में W बराबर VIT रखने पर, तो हमें W की जगह VIT रखना है, तो हम रखेंगे P इक्वल VIT अपान टी, टी से टी कैंसिल, तो बचेगा P, ठीक कैपिटल P इक्वल V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, और P क्या है, शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, और वाट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक, फिर हमें देखें आगे क्या लिखना है, V इक्वल आई इंटू आर समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो हमारा आ जाएगा P इक्वल आई कैपिटल R इंटू आई। ठीक है, तो स्मॉल आई से स्मॉल आई का गुणा हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल R। ठीक है, तो लिखेंगे बगल में, चूंकि स्मॉल आई बराबर V अपान आर, तो हो जाएगा P इक्वल V स्क्वायर अपान कैपिटल R। ठीक, वाट हो जाएगा। फिर देखिए नोट में क्या लिखना है, यदि किसी बल्ब पर, ठीक है, यदि किसी बल्ब पर 40 वाट से 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका अर्थ है कि 220 वोल्ट पर बल्ब जलाएं तो 40 वाट की शक्ति क्षय होगी। ठीक, इसका मतलब है। फिर देखिए हमें क्या लिखना है, 1 किलो वाट बराबर होता है 10 की पावर 3 वाट, तो 1 मेगा वाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, फिर हमें लिखना है यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक अश्व शक्ति होता है, तो इसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, ठीक बराबर 746 वाट होता है। ठीक, पूछा है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो हमें बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक, और पूछा है कि यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक क्या है, तो यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति है। ठीक, अब देखें किलोवाट घंटा को पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे किलोवाट घंटा, तो क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, ठीक वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। ठीक, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक, तो हमें ये लिख लेना है। फिर देखेंगे आगे क्या है। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसका सूत्र है क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, ठीक 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो हमें 1 किलोवाट बराबर पता है कि 10 की पावर 3 वाट, तो हमें लिखना है 1000 वाट। ठीक, इंटू ठीक 1 घंटा बराबर लिख लेना है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर हमने लिखा 1 किलोवाट की जगह लिखा 1000 वाट। ठीक, इंटू तो 1 घंटा का कितना लिखेंगे 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, घातों के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितने 5 जीरो हैं, तो हमने 10 आधार मान के उसी घात 5 लगा दी। ठीक है, तो हमने लिखा 36 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, लिख लिया। फिर इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो आप नीचे से लिखोगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट डैश सेकेंड। ठीक है, कर लेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे, ठीक इसके बाद आपको हेडिंग डालना है वैद्युत बल्ब का सिद्धांत। ठीक है, वैद्युत बल्ब का सिद्धांत क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे सिद्धांत में, तो लिखेंगे वैद्युत बल्ब, ठीक वैद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है।
ठीक है। तो ये किस पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। और किसी तार में वैद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जब तार में धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो तार है उसका ताप बढ़ जाएगा तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, ठीक है। तो जब अधिक क्या होता है कि जब अधिक ताप होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि श्वेत तप्त की ऐसा चमकने लगता है, ठीक है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब तार में क्या होता है, जब अधिक ताप होता है तो श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्या है, वैद्युत बल्ब की संरचना क्या है। तो हमें हेडिंग डालनी है वैद्युत बल्ब की संरचना। तो हमने क्या लिखना है, यह कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। आपने बल्ब को देखा है तो आपको पता है यह कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक, जिसके अंदर निर्वात उपस्थित होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या उपस्थित है, ठीक। तो आपको पता करना कि जिसके अंदर निर्वात उपस्थित मतलब वायु उपस्थित होती है, ठीक, या इसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन और आर्गन होता है वो क्या होता है, अधिक क्षमता वाले बल्ब में भरी होती है, ठीक है। तो क्या करें, इसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं, ठीक। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है, आपने देखा होगा जो इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है, ठीक, जिसके दोनों ओर 2 पिन होती हैं, ठीक है, जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो जो 2 पिन होती हैं क्या होता है, उसी के द्वारा बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है, ठीक। इसमें कांच की छड़ होती है, अंदर देखा होगा एक कांच की छड़ है, ठीक है, जिसके अंदर तांबे के मोटे तार होते हैं। जो तार हैं वो कहे के तांबे के मोटे तार होते हैं, ठीक। तारों के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है, ठीक। तारों के अंदर वाले सिरों पर, ठीक, जो सिरे होते हैं उनमें क्या होता है, टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा होता है, जो ठीक, जो आपने देखा होगा, ठीक है। वो क्या है, वो आप ठीक सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है, ठीक, जिसे तंतु कहते हैं, उसको बोलते हैं तंतु, ठीक है। तंतु टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक, और इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। बल्ब को ऊपर से लाख या चमड़े से बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बल्ब को किससे बंद कर दिया जाता है, तो लाख या चमड़े से बंद कर दिया जाता है, जिससे बाहर की वायु इसमें प्रवेश ना कर सके, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, ठीक है। अब ये संरचना बल्ब की बनी हुई है। तो आपने बल्ब तो देखा ही है, देखिए इसमें जस्ते के टाके लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक जस्ते के टाके लगे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 पिन लगी हुई हैं, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या है, चमड़ा या लाख से ये बंद किया जाता है, तो ये लिखा हुआ है चमड़ा या लाख, ठीक है। पिन है, पिन की सहायता से होल्डर को कसा जाता है। फिर देखें क्या है, एल्युमिनियम की ये टोपी है, ठीक है। जहाँ पर एल्युमिनियम की टोपी का तीर गया है ये आपकी एल्युमिनियम की टोपी है, ठीक है। तो ये बल्ब की ठीक है। और क्या है देखें आगे, ठीक है, जहाँ पर तंतु लिखा है तीर का निशान गया है, तंतु ये आपकी कुंडली के रूप में जो बनी हुई है, ये क्या है, टंगस्टन का बना होता है ये तंतु, ठीक है। और क्या है, कांच का खोखला गोला है ये, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, हमने ऊपर बताया कि ये जो बल्ब होता है वो कांच के खोखला गोला होता है, और इसमें जो निष्क्रिय गैस होती है नाइट्रोजन और आर्गन वो भरी जाती है, लेकिन जो अधिक उच्च मतलब उच्च वाले होते हैं, उच्च क्षमता वाले होते हैं बल्ब, उसमें ही भरी जाती है, ठीक है। तो देखेंगे आगे हम कार्यविधि देखेंगे। कार्यविधि क्या है, जब वैद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है, ठीक है। क्या होता है कि जब वैद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित हो जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है एवं प्रकाश देने लगता है, ठीक। इससे वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा में होता है, ठीक। घरों में प्रयोग किए जाने वाले बल्ब विभिन्न सामर्थ्य के होते हैं, ठीक। उन पर उनकी सामर्थ्य तथा विभवांतर लिखे होते हैं, ठीक है। क्या है, घरों में प्रयोग जो किए जाते हैं वो बल्ब विभिन्न सामर्थ्य के होते हैं, क्षमता इनके अलग अलग होती है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि उन पर उनके सामर्थ्य तथा विभवांतर लिखे होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे आगे, ठीक, आगे देखेंगे क्या है, तो देखेंगे फ्यूज तार पढ़ना है, ठीक है।
तो हमें देखना है फ्यूज तार से हम किस तरह ठीक संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे हम क्या है फ्यूज। तो देखेंगे फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है ठीक जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट ठीक अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर ठीक वह तार गर्म हो जाता है और अचानक क्या होता है और उसका अचानक आवरण पिघलकर जलने लगता है ठीक, जिससे भवन में आग भी लग सकती है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है ठीक, तो जिसमें क्या होता है कि परिपथ की शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, जो ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा करता है ये। ठीक है, जब अधिक ठीक ओवरलोड परिस्थिति मतलब अधिक मतलब अधिक क्षमता से कोई लाइट आती है तो क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि जो अधिक ताप हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट होने से ये जो फ्यूज अगर लगा होता है तो वो हमारा क्या है उससे रक्षा करता है। ठीक, किसी केबल अथवा तार में उसकी वहन क्षमता से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर ठीक वह तार गर्म हो जाता है ठीक है, और अचानक आवरण पिघलकर जलने लगता है। फिर देखिए फ्यूज ठीक ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब फ्यूज होता है सुरक्षा प्रदान करता है और स्वयं पिघलकर टूट जाता है ठीक, और परिपथ में से वैद्युत धारा प्रवाह समाप्त कर देता है। ठीक है, तो फ्यूज का काम है, फ्यूज युक्ति में प्रयोग किया गया तार निम्न गलनांक वाली धातु का तार है ठीक, जो निर्धारित मान से अधिक वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्वयं पिघलकर टूट जाता है और केबल्स को अचानक पिघलने एवं उसमें आग लगाने से बचा लेता है। तो फ्यूज हम इसीलिए लगाते हैं कि क्या है, क्या करें, रक्षा करें किसकी, केबल्स की। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, फ्यूज युक्त में प्रयोग किया गया तार निम्न गलनांक वाली धातु का तार है। ठीक, तो देखेंगे आगे, ये आपका चित्र बना है, फ्यूज लगा हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, बैटरी लगी हुई है, सेल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक प्लस और माइनस चार्ज भी दिया हुआ है, तो ये पूरा परिपथ दिया हुआ है। अब इसको तैयार मतलब इसको ठीक बना लेंगे, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है यहाँ पर और पूछा जाता है कि वैद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हम बता सकते हैं। ठीक, क्या बता सकते हैं कि साधारण कोटि तथा कम सामर्थ्य के बल्बों के भीतर निर्वात होता है। ठीक है, जो साधारण हमने बताया था ना कि साधारण कोटि तथा कम सामर्थ्य के बल्बों के भीतर क्या होती है, वायु होती है, परंतु उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन बढ़ते हैं। ठीक, तो जो कम सामर्थ्य के होते हैं उनमें वायु भरी जाती है और जो उच्च सामर्थ्य के होते हैं ठीक है तो उसमें क्या निष्क्रिय गैसें नाइट्रोजन अथवा आर्गन बढ़ते हैं। ठीक, जिससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है तथा बल्ब की दक्षता क्या होता है, तथा बल्ब की दक्षता क्या होता है, आयु भी बढ़ जाती है। तो देखेंगे हम, ठीक, यहीं से हम आज अपनी क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, इसके आगे हम एक कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।